Let's begin the chapter Forces and Laws of Motion. So today in this video we are going to discuss force, its history and cause of motion, differentiate between balanced and unbalanced force, Newton's laws of motion, and at last numerical practice with some important questions. So let's start this video. So what is force? सो फोर्स एक एक्सटर्नल कॉज है डैट चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। जब भी हम लोग फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज कर देता है। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टॉप या मूव करने में हेल्प करता है, किसी चीज़ के स्पीड को अप डाउन में, और ये मोशन के डायरेक्शन को भी चेंज करने में भी हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं फोर्स का इफ़ेक्ट क्या होता है। तो फोर्स जो है वो किसी भी बॉडी को स्टेट ऑफ रेस्ट में ला सकता है, किसी भी बॉडी को स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन में ला सकता है। फोर्स जो है वो मोशन के डायरेक्शन को भी चेंज करता है। फोर्स जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। It also change the speed of a moving body. So these are the effect of force. Now we are going to discuss about balanced force. Balanced force का मतलब जब जितना भी हम फोर्स लगा रहे हैं उन सभी का रिजल्टेंट अगर ज़ीरो आ जाए तो वो बैलेंस फोर्स कहलाता है। और बैलेंस्ड फोर्स ही किसी भी बॉडी के इनर्शिया को मेंटेन करने में हेल्प करता है। That is, balanced force is responsible for maintaining the inertia of a body. Now, here it is given some example of balanced force when it acts on somebody. Now, here is a question for you, and this is the answer of your question. Now we are going to discuss about unbalanced force. जब जितना भी हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उसका रिजल्टेंट अगर नन ज़ीरो है, यानी वो ज़ीरो ना हो, तब उसे अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। और अनबैलेंस फोर्स ही किसी भी बॉडी के मोशन में हेल्प करता है। यानी अनबैलेंस फोर्स कॉज चेंज इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी भी बॉडी में मोशन हो रहा है तो उसके पीछे जो है अनबैलेंस फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब, इनर्शिया किसी भी बॉडी की वैस इनएबिलिटी होती है कि वो जिस स्टेट में रहता है वो उसी स्टेट में रहना चाहता है। यानी अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो चाहेगा वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहे, और अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो चाहेगा वो स्टेट ऑफ मोशन में रहे। और इनर्शिया जो है वो मास, किसी भी बॉडी के मास पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा किसी भी बॉडी का। Now let's discuss about laws of motion. Laws of motion was proposed by Sir Isaac Newton. There are certain laws about motion. He proposed three laws about motion. Let's discuss it. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब कि अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो उसी स्टेट में रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना किया जाए। इट मीन्स a body will continue to be in a state of rest or motion until an external unbalanced force is applied. That is also known as inertia. And first law is all about inertia. Now let's discuss about second law, that is about force. It states that the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. And from here we derived a mathematical expression, that is F is equal to ma, that is force is equal to mass into acceleration. और फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कैसे आया वो आपको साइड में दिया गया है, उसका डेरिवेशन कैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आया बाय न्यूटन। Now let's discuss about the third law, that is action and reaction. This law states that for every action there is an equal and opposite reaction. और इस लॉ को होने के लिए तीन चीज़ें होना चाहिए। एक्शन और रिएक्शन पेयर जो है वो इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। फोर्सेस जो है वो कोलिनियर होना चाहिए, यानी एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। और एक्शन और रिएक्शन जो है वो हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज़ पर ही लगेगा। एक्शन और रिएक्शन का कुछ एग्जांपल साइड स्क्रीन पर दिया गया है, और ये लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये क्या कहता है कि जब भी कोई दो बॉडी कोलाइड करेगा तो उसका मोमेंटम जो है, मोमेंटा जो है वो कंजर्व्ड हो जाएगा, यानी वो कांस्टेंट रहेगा। दैट इज मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि फोर्स अप्लाइड नहीं होना चाहिए बॉडी पे। मोमेंटम का प्रूफ अगर पूछा जाए तो वो आपको साइड स्क्रीन पर दिया गया है, दैट इज m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. So now here it is the numerical practice of this chapter. You all should go through each and every question and solve it on your own.
And if you want the answer of this question, I will post it on my YouTube channel. Now, here it is the most important question of this chapter. You all should remember and learn all these questions because it is often asked in the examination. So, it is very important for the examination point of view. So, that's all for today. Thank you very much.